गठबंधन विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नजर आ रहा है, जहां विपक्ष में राहुल गांधी को नेता बनाया जा सकता है। वहीं इसे लेकर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, निशाने पे कोई किसी के नहीं होता है। राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष और विपक्ष होता है तो फिर विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फिर 33 मिल के 233 है। अब 33 लोग मिल के 233 तक पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। तो फिर ये देखा जाएगा कि भाई किसके पास ज्यादा है, उस 233 में ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है। तो 99 के साथ में कांग्रेस आती है। तो जब कांग्रेस 99 में है तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन ये निर्णय अगर कर रही है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना रही है तो ये संख्या का सम्मान है। 233 की उनके पास जो संख्या है इंडी में, उस इंडी अलायंस में 99 राहुल जी के पास है। तो राहुल जी को सम्मान मिल रहा है। राहुल गांधी जी के इतना मजबूत हो जाएगा कि राहुल गांधी जी ने जब इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया तब कांग्रेस के सांसदों की संख्या 200 से ऊपर थी। उसको गिरा के लाके 44 कर दी उनने। अब 99 है उनके पास। फिर अब वो नेता बनेंगे तो 9 पे ले आएंगे वापस अगले 4-5 साल में। यही करेंगे राहुल जी। तो उनकी अपेक्षा कर सकता है देश। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी तरह की, ये समझ लीजिए, कल एनडीए सांसद दल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बॉडी लैंग्वेज और भाषा शैली जितनी निचले स्तर की कल हमें दिखाई दी, मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार किसी को नेता चुने जाने पर ऐसी भाषा का उपयोग। और आज भी अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस सांसद दल का नेता किसी को भी सांसद चुनेंगे, वो हमारा पूरी तौर पर सम्माननीय होगा। उसमें राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। और चुना भी गया नहीं है। रहा सवाल राहुल जी की, अगर बात करें तो राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, वो पदयात्रा की है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में न इतनी साहस है, न हिम्मत है और न ये कर पाएगा। और 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, मैं समझता हूँ पूरे भारत को नाप लिया। इसीलिए आज ये कंडीशन आई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई और आज वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एनडीए की सरकार कहलाने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले 10 साल में कभी एनडीए की सरकार नहीं कहा, कभी एनडीए की गारंटी नहीं कहा, कभी हमेशा मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार और भाजपा की सरकार, यही अलापते रहे। लेकिन कल 1 घंटे के भाषण में उन्होंने 50 बार एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार कहा। और जिस संविधान को बदलना चाहते थे उसी संविधान को माथे पर लगाने पर मजबूर करने वाले राहुल गांधी, उनके बारे में अगर कुछ कहते तो मैं समझता हूँ देश इसको जानता है।